चलो, तो ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया भाई, है आसान क्वेश्चन था कि कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये गिवन था कि मॉड ऑफ z माइनस वन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस वन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आई, तो कितनी वैल्यू z की होंगी। आसान क्वेश्चन में से है ये। मैंने दो तरीके बताए, एक तो ग्राफिकल, z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी 1,0 -1,0 और 0,1 से डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो एक ओरिजिन, एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है, यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो एक पॉइंट दिख रहा है 0,0। क्या यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो क्या पॉसिबल है कि यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम पॉसिबल है? यहां पर होगी, क्या पॉसिबल है? कभी नहीं। कहां पर? तो ऐसी सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, 0,0। तो यानी कि क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी, यानी कि 1, इसका आंसर आना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 2011 जे का क्वेश्चन है, देखते हैं भाई उसको भी। ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं भाई। बोलता है अल्फा बीटा बी द रियल, अल्फा बीटा रियल है एंड जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कल की ही तरह। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर हमारा 4, लगभग वैसे क्वेश्चन लग रहा है। जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, z1 एंड z2 दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, ओके। और ऑब्वियस है वो कॉम्प्लेक्स ही होंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, डिस्टिंक्ट रूट ऑन द लाइन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो दो के दोनों रूट हैं वो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करते हैं। अब अगर हमने z को x प्लस आई वाई एडमिट किया तो ऑब्वियस रियल पार्ट x इक्वल टू 1, ध्यान दें। तो फर्दर ग्राफिकल अप्रोच पे जाते हैं। x इक्वल टू 1, ये रही x इक्वल टू 1 लाइन, ये इस लाइन पे दो के दोनों रूट हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, ऐसे z1 z2 इसी लाइन पे हैं, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। फिर जानना क्या चाहता है, एंड टू डिस्टिंक्ट रूट ऑन रियल पार्ट ऑफ, एक मिनट, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1, देन इट्स नेसेसरी कंडीशन फॉर बीटा। बीटा के लिए 4 ऑप्शन दे रहा है। बीटा हमारा 1 टू इंफिनिटी लाई करेगा, बीटा 0 टू 1 लाई करेगा, बीटा -1 टू 0 लाई करेगा, और मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 होगा। इतनी बात है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? बीटा देखते हैं, बीटा ये रहा, ओके। ठीक, तो जरा देखिए इस z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर -4ac मतलब बीटा अपान 2a का मतलब 2। ध्यान देना बच्चे। अब इसको इसको इमेजिनरी होना पड़ेगा। ये इमेजिनरी तभी होगा जब अल्फा, क्योंकि इनइक्वलिटी सॉल्व करनी, तो अल्फा स्क्वायर -4 बीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब अल्फा की वैल्यू पता चल जाए, गेम हो जाए। तो जरा देखो इस इक्वेशन को जो रूट हैं वो पता है, उसका रियल पार्ट हमारा कहां है, या सॉरी दूसरे तरीके से करता हूं, ध्यान देना। माइनस अल्फा प्लस माइनस, अंदर से माइनस साइन कॉमन लिया तो आई हो गया,
तो आ गया रूट ऑफ 4 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2a बराबर है। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? तो अब 4 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बात समझ ही रहे हो। अच्छा, चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, लेकिन अब देखो तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ गई वो आ गई माइनस का अल्फा बाई 2 कॉमा रूट ऑफ 4 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? अब उसने बोला है कि Z1 और Z2 इसके दो के दोनों रूट्स रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 1 पे लाई करते हैं, यानी कि x इक्वल टू 1 पे लाई करते हैं। Z1 का जो x अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म तो 1 कॉमा समथिंग होगा, बोलना भाई 1 कॉमा समथिंग, 1 कॉमा समथिंग Z2 भी होगा, 1 कॉमा समथिंग Z1 भी होगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है। तो Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका x कोऑर्डिनेट तो कंफर्म हो चुका है, यानी कि माइनस अल्फा अपॉन 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 1 के। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई -2। अल्फा की वैल्यू -2 यहां डाल दो या यहां डाल दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? या फिर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो वहां से आपको बीटा के बारे में पता चल जाएगा। जरा सॉल्व करके दिखाओ बच्चे। लेकिन कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया गया जरा बताएं। मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, एक सज्जन बैठे उनसे जरा बात कर लूं भाई। पढ़ना नॉर्मल जैसे बोलता है वैसे ही। चलिए, तो 2 रूट हो गए। अब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। गेम खत्म। अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट हमें हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पता है, उसने कंफर्म कर दिया कि दो के दोनों रूट x इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करते हैं। तो हमने यहां पर रिजल्ट 4 बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 पुटअप किया, क्योंकि अब तो आई बाहर आ चुका है, अब तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। क्यों भाई? पहले तो यहां पर तो निगेटिव थी, तो माइनस साइन कॉमन लेके बैलेंस किया, आई इमेजिनरी पार्ट, ताकि हम उसके कॉम्प्लेक्स रूट पता कर सकें। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू पता चल गई। जैसे अल्फा की वैल्यू पता चली तो इसको पॉजिटिव या फिर इसको निगेटिव पुटअप करके हैंडल कर लिया, गेम ओवर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है, जेई 2011 का क्वेश्चन है। ये भी क्या बोला इसने? ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट पेज पर। ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओके। एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 जो है, ये तो मैंने 11th में ही करा दिया होगा आपको, बी ओमेगा के बराबर है। अच्छा, मैंने तो आपको 11th में पढ़ाया ही नहीं। तो फिर बोलता है कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या होगा, मतलब ए बी की वैल्यू पता करनी। अच्छा, तो मैंने अब लोगों को दिल करेगा कि यार क्यों ना इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाई जाए। पागलपन नहीं भाई, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 को सॉल्व किया जाए, उसके बाद कंपेयर किया जाए। वैसे भी कर सकते हो आप, सेम रिजल्ट आएगा। इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा देना, लेकिन ओमेगा के उसमें जाने कितने पोर्शन आएंगे, तो हैंडल करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा कंपेयर करने में। तो मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, वो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस 2 की वैल्यू भी 0 होती है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू होल नंबर। n की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो, 0 1 2 3 4 5 सब एडमिसिबल है। तो इसकी रेस पावर 7 को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो कम से कम मैथ तो शो लगेगी। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, रेस पावर 7
इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ओमेगा की पावर 14 हो गया माइनस ओमेगा की पावर 14 हो गया। अब ओमेगा की हायर पावर आ गई, तो हायर पावर को मैनेज करने के लिए क्या बोला था, 3 से डिवाइड करना। तो 14 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 12, रिमाइंडर कितना आया 2। तो इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, पता ही होगा। तो माइनस ओमेगा की पावर 14 ये इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब इसको हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं चाहिए, कांस्टेंट और ओमेगा का मल्टीपल चाहिए। तो फिर से रिवर्स मार दिया, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस ओमेगा, माइनस ऑलरेडी था तो 1 प्लस ओमेगा लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर को। तो a प्लस बी ओमेगा आ गया, कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, देयरफॉर 1,1 इज करेक्ट आंसर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, जितना पढ़ाया था मैंने उससे बाहर जाएगा ही नहीं। अच्छा 20th क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन, इसको भी हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये 2012 का क्वेश्चन है। कल भाई थोड़ा रिवाइज कराऊंगा क्योंकि सब लगता है तुम लोग खा गए हो, भूल गए हो। फिर जे एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा, आधा घंटा रिवीजन चलेगा ताकि जो भी हमने सीखा है सब लाइन अप हो जाए। फिर एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस के 90% क्वेश्चन तो खुद ही कर डालोगे, एक 5-6% बचेंगे तो बताने पड़ेंगे। बोलता है 20th क्वेश्चन नंबर, बोलता है कि z नॉट इक्वल टू 1, z 1 नहीं है, चलो नहीं है मान लिया, एंड z स्क्वायर बाई z माइनस 1 इज रियल, ये रियल है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो इसका सेंस क्या निकलेगा कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अरे बोलना भाई, ये तो बता ही गया होगा कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। बोलता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है। जब भी बोले रियल कब होगी, ओनली रियल कब होगी, जब इसका इमेजिनरी पार्ट ना हो, ये वाला पोर्शन ना हो। ये वाला पोर्शन कब नहीं होगा, जब y हमारा 0 हो जाए। तो उसने मतलब 90% तो क्वेश्चन तो कर ही दिया। बोलता है जेड स्क्वायर अपन जेड माइनस 1 रियल है, रियल होने का एक ही मतलब कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करें, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल पुट अप करें, रिजल्ट आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कि सर्कल पे लाई करेगा, क्या बोला इसने यार, point represented by the complex number z lies either on the real axis or on a circle। कुछ नहीं, आप इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल पुट अप करें। इमेजिनरी पार्ट का मतलब i का मल्टीपल, i का मल्टीपल जो भी आएगा उसको 0 के इक्वल पुट अप करना। वो एक एक्स वाई में इक्वेशन आएगी, या वो सर्कल होगी, पैराबोला, इलिप्स होगी, हाइपरबोला होगी, जो होगा आपको पता होगा। चलिए कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हैंडल करेंगे। z की जगह x प्लस आई वाई डालेंगे, बराबर बराबर x प्लस आई वाई माइनस 1। अब क्या सिखाया गया है, डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हमें क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल बेसिक रूल लगाएं, बेसिक रूल लगाएं। रियल पार्ट अलग करें, इमेजिनरी पार्ट अलग करें, इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल पुट अप कर दें, आपको आंसर मिल चुका होगा। चल शुरू हो जा भाई। बोल रहा है कि ये इज रियल, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज रियल, रियल है तो समझी गए होगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, लगाओ। तो इसका इमेजिनरी पार्ट x माइनस 1 माइनस आई वाई, ध्यान देना प्लीज, ऊपर वाले का होल स्क्वायर सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, क्योंकि आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए पुटअप कर दिया, इनटू डिनोमिनेटर वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट, तो x माइनस 1 तो रियल पार्ट हो गया, माइनस का आई वाई, ध्यान दें बच्चे, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस हो गया है। देख भाई क्वेश्चन में खत्म करता हूं, कैसे कितनी जल्दी क्वेश्चन करते हैं।
तो गौर से देखें, नीचे वाला तो रियल पार्ट ही आ गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो गया, तो ये तो पूरा रियल हो गया। इसकी जगह सिर्फ मैं कैपिटल एक्स लिखूंगा। ऊपर वाले का देखो इमेजिनरी पार्ट कब कब आएगा, इमेजिनरी पार्ट किसके साथ आएगा, ध्यान देना भाई। इसका इमेजिनरी पार्ट जब मैं आई वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर थी, क्या बोल दूं इसको यार मैं, के बोले देता हूं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ के को मैं 0 के इक्वल पुटअप करने जा रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि मैं इसको हैंडल करूंगा फिर करूंगा ना, इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, जब आई से इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, ध्यान दे। तो माइनस का वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। या जब इस पोर्शन का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तभी इमेजिनरी पार्ट आएगा। इन इन पहले पहले का मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल पार्ट आएगा। रियल पार्ट में कुछ मैथ्स ही नहीं लगानी। इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 एक प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योर रियल होने का मीनिंग इमेजिनरी पार्ट 0, तो इमेजिनरी पार्ट निकाल रहा हूं और कुछ थोड़ी कर रहा हूं। तो माइनस टाइम्स हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना, तो 2xy x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। अब इसको हैंडल करना है तो हैंडल करो। दोनों से y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, तो लो। जैसे ही y कॉमन लिया, ध्यान देना रे, तो आ गया 2x, ध्यान दो, और x माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x स्क्वायर माइनस 2x। यहां से माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार y को 0 पुटअप किया, या तो y 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा, ध्यान देना। जैसे इसको 0 पुटअप किया तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया, माइनस 2x इक्वल टू 0 आया। तो यहां से तो एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से y इक्वल टू 0 होने पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो लोकस हो सकते हैं, या तो रियल एक्सिस या तो एक सर्कल। चलिए तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। आइदर ऑन अ रियल एक्सिस और ऑन अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ, तो ये भी ओरिजिन से पास आउट हो रहा है और ये भी ओरिजिन से पास आउट हो रहा है। ए हमें करेक्ट लग रहा है। बी क्या है, ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, ये तो गलत है। इसका सेंटर तो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c से कंपेयर करेंगे तो 1,0 आएगा। आइदर ऑन रियल एक्सिस और ऑन अ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नहीं, ये सर्कल 0,0 से पास आउट हो रहा है। ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, गलत। समझ में आया क्वेश्चन हैंडल कैसे किया, कोई जल्दबाजी नहीं, इसको समझ के सिर्फ हैंडल करना है, तो अपने आप हमें चीजें आइडिया लगता रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन, जेई 2013 का क्वेश्चन है। बोलता है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिमॉड्यूलस। ओके, हाँ, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, चलो अच्छी बात है, इसने यही यूज कर लिया, कई बार यूज किया इसने, कि बोलता है z यूनिमॉड्यूलर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो यूनिमॉड्यूलस बोलेगा या यूनिमॉड्यूलर बोलेगा तो एक ही बात समझी जाएगी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। ये तो सबको ही समझता है। एक बात हम और समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस z को, अगर z हमारी यूनिमॉड्यूलर है तो किसी भी z को यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ z इंटू ई की पावर आई थीटा। तो मॉड ऑफ z तो 1 हो गया, तो z को आप e की पावर आई थीटा लिख सकते हो, या z की जगह पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। कंप्लीट करो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट। जब भी हमें गिवन होगा कि z एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब ये से तो z को हम क्या लिख सकते हैं, यूनिमॉड्यूलर होने का मतलब उसका मॉड्यूलस 1 है।
अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर्स फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं, या पोलर फॉर्म में भी लिख सकता था, मॉड ऑफ जेड इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1। तो जब भी हमें z एक यूनी मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो z की जगह पर आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही एज्यूम करना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब बात आई क्वेश्चन की, इफ z is a unimodulus, sorry, if z is a complex number of unimodulus and argument theta, तो argument theta तो यही हो गया भाई, बराबर है बात। देन फिर हमसे वो आर्गुमेंट जानना चाहता है 1 प्लस जेड अपान 1 माइनस जेड का, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, तो इसको चलो जेड डैश बोले देते हैं। 1 प्लस जेड अपान 1 माइनस जेड, क्या बेटा? जेड बार है नीचे। क्या? अच्छा सॉरी, नीचे जेड बार है, बहुत बढ़िया। 1 प्लस जेड बार है सर। 1 प्लस है बेटा, चलो 1 प्लस सही हो गया। जेड डैश एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, चलो करते हैं। जेड के बारे में तो मैं मुझे पता है, थीटा इसका आर्ग्यूमेंट है, थीटा आर्ग्यूमेंट था जेड का, और उसी के फॉर्म में चार के चारों ऑप्शन दे रहा है। पहला बोलता है कि इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, थीटा होगा और पाई माइनस थीटा होगा। एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था इसलिए अच्छा है। कुछ नहीं, इसका आर्गुमेंट पता करना है, देखते हैं क्या होता है। अब ठीक, बराबर। तो पहले इसको सॉल्व तो करें। जैसे वैल्यू डाली तो हमें मैथ समझ में आ गई। z की जगह पर 1 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में आंसर चाहिए। चलिए ठीक, डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड बार कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब मैथ्स का बेसिक रूल क्या बोलता है, जब भी 1 के साथ cos थीटा दिखे तो क्या खुराफात करना, cos थीटा में हाँ cos थीटा की वो वैल्यू डालो जिससे 1 कैंसिल आउट हो। पूरे क्वेश्चन को हैंडल करो। जब ये थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन थीटा को भी थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना, बहुत चीजें कैंसिल आउट होंगी, आपके समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। शुरू हो जाओ। जब भी, ये तो मैथ्स का बेसिक रूल है, जब भी cos थीटा के साथ 1 या 1 दिखे, मैथ्स कहीं भी लगे, पहला गेम वही देखते हैं। तो ये जो हमारा आ गया, डायरेक्ट करता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 चला गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई टाइम्स। अब क्वेश्चन यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर तो सेम, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नेक्स्ट वन माइनस का ट्वाइस आई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। न्यूमरेटर से 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 कट गया। गौर से देखें तो न्यूमरेटर हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। क्या सिखाया गया है, जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान देना कैसे खत्म हो गया, कहां गया यार, कहां से लिखूं। या एक काम और कर सकते हैं, गौर से देखें भाई, इसको यूलर्स ने क्या बोला था, e की पावर आई थीटा बाई 2 लिख सकते हो, इसको e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, लेकिन ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर आई टाइम्स थीटा बाई 2 हो गया, सेम बेस है, पावर ऐड हो गई, थीटा हो गया, तो z बार का यूलर्स फॉर्म कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमसे कोई z बार का मॉड्यूलस पूछता तो 1 बोलता, और इसका आर्गुमेंट पूछेगा तो किसके इक्विवेलेंट होगा, आई का मल्टीपल थीटा,
ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझे क्या? वही छोटी छोटी चीजें हमारे काम आती हैं जो हमने पढ़ रखी हैं। हाँ, एक नई बात यहां पर पता चली, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉड्यूलस बोलेगा तो z को हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मान सकते हैं। ये मैंने आपको बताया भी, एक्सप्लेन भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करके बताओ भाई। करा चुका हूं, 2014 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 ये हमारा 2014 जेई का क्वेश्चन। करो। अच्छा 13 वाला तो रह गया ना भाई, 13 वाला भी कर लो। 13 वाला तो हो गया, अभी हुआ। थीटा सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चल भाई, कौन बताएगा इसका आंसर? बहुत आसान क्वेश्चन है। कराया कि नहीं कराया भाई अभी तक मैंने? देख भाई, सब करवाता है, बहुत नालायक हो तुम लोग, फिर बिगड़ रहे हो भाई। इफ z is a complex number such that mod of z greater or equal to 2, तो बोलता है कि मिनिमम वैल्यू बताओ किसकी? मॉड ऑफ z प्लस 1/2 की। सेंस है, क्वेश्चन आधे मिनट का है, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। अच्छा ओके। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा है, एक तो इनइक्वलिटी से और एक जिस सर्कल जो पढ़ा चुका हूं उससे। बोला मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। हाँ भाई देख बच्चे, क्या बोल रहा था भाई मैं? हाँ पहला तो बोला जब भी इनइक्वलिटी तो सबसे पहले इक्वल बोलो। इक्वल बोला तो पता चल गया ये सर्कल है जिसका सेंटर मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू a क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंट, अरे मॉड ऑफ z को मॉड ऑफ z माइनस 0 भी तो लिख सकते हो। चलो ये रहा सर्कल। ओके, जिस सर्कल का सेंटर 0,0 है, रेडियस 2 यूनिट, तो ये 2,0 हो गया। अब z हमारा यहां पर है, पता है ये कहां पे लाई करता है? उसके सरकमफ्रेंस पे। अगर इक्वल लिखता तो अच्छा, मॉड ऑफ z मतलब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 2 से ज्यादा है, तो z कहां होगा अनुराग? z या तो सरकमफ्रेंस पे होगा या तो इसके बाहर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान दें, z पाई जाने की पॉसिबिलिटी आउटसाइड होगी या ऑन द होगी। क्यों? क्योंकि z मॉड ऑफ z का मतलब डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस? ओरिजिन से। अब ये 2 से ज्यादा, अगर z सरकमफ्रेंस पे होगा तो 2 होगा, अगर उसके अंदर होगा तो फिर 2 से कम हो जाएगा। अजीत बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? हाँ, तो z मॉड ऑफ z 2 से ग्रेटर कब आएगा? 2 या 2 से ग्रेटर कब आएगा? इनइक्वलिटी को ऐसे हैंडल करते हैं। z पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहां पर होगी, ऑन द या फिर आउटसाइड। ओके, अब मॉड ऑफ z प्लस 1/2, तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखे माइनस माइनस 1/2, ये हो गया। माइनस 1/2 यहां होगा, माइनस 1/2,0। इसकी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस ये रही, नहीं कि रही? नहीं रही भैया, बोलो यार। हाँ, तो कितनी हो गई? 2 माइनस 1/2 इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो गई। बराबर है ना भाई? क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही ना, तो दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 4 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 ऑप्शन में दे रहा होगा, नहीं दे रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1/2। अच्छा हाँ, कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है। बोलता है इज इक्वल टू 5/2। 5/2 तो होगी नहीं, लाइज बिटवीन 1 to 2, 1 to 2 के बिटवीन हो सकती है, क्योंकि 3/2 हमारा 1 और 2 के बिटवीन है। इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2। 5/2 से ज्यादा नहीं हो सकती,
अरे बोलना भाई, इसकी मिनिमम डिस्टेंस 3/2 हो सकती है बस, क्योंकि z तो इसके आगे है, आगे होगा तो इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस तो और ज्यादा ही होती रहेगी, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस ओनली 3/2 हो सकती है। तो इक्वल टू 5/2 नो, लाइज इन द इंटरवल 1 to 2, हाँ जो डिस्टेंस है वो 3/2 है, जो ओपन इंटरवल 1 और 2 के बिटवीन ही होता है, 1.5 होता है, 3/2। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 नो, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 बट लेस देन 5/2, ये भी गलत। अरे उसकी मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ 3/2 होगी, 3/2 से ग्रेटर बिल्कुल नहीं हो सकती। हो सकती है क्या भाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉइंट जब सरकमफ्रेंस पे होगा तभी उसकी मिनिमम डिस्टेंस 3/2 होगी, आगे हो जाएगा तो 3/2 से ज्यादा आने लगेगी। चलिए बात समझ गए होगे? ओके, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? बी, बता चुका था एक बार शायद कि नहीं बताया था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां, 23rd क्वेश्चन नंबर, ये हमारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, 2015 में आया था, क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है, जेई 2015 का क्वेश्चन, लेवल एनसीईआरटी लेवल है, एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन गिवन था। बोलता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज टू बी यूनिमॉड्यूलर, ओके, मॉड ऑफ z हमारा 1 है, तो मैं मॉड z को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मान सकता हूं, हो गया, चलो मान लिया। सपोज z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, किस भी आप पे कि z1 माइनस 2 टाइम्स z2 अपान 2 माइनस z1 इंटू z2 बार इज यूनिमॉड्यूलर, ये भी यूनिमॉड्यूलर है, ओके, और z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है, ओके, देन द पॉइंट z1 लाइज ऑन, तब z1 कहां पे लाई करेगा? z1 लाई ऑन, पहला ऑप्शन लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे जो x एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 2, सर्कल ऑफ रेडियस √2। देखें डरे नहीं। तो अभी अगर मैं z1 की जगह x1 प्लस आई y1, z2 की जगह x2 प्लस आई y2 डालूंगा, ध्यान देना भाई, z1 की जगह x1 प्लस आई y1, z2 की जगह x2 प्लस आई y2 डालूंगा तो अभी हमारा खेल खराब हो सकता है, तो अभी नॉर्मल मैथ चलाएं। अच्छा, बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब जानना चाहता है z1 के बारे में, तो बाद में z1 की जगह x1 प्लस आई y1 डाल देंगे या x प्लस आई y डाल देंगे, देखेंगे उसका लोकस क्या आता है। पहले इनको तो निपटाएं जो यहां चल रहा है। अच्छा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। अब मैथ्स तो आगे बढ़ नहीं रही है, यहां से मैथ्स आगे नहीं बढ़ रही है। z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है, ठीक है, मान लिया नहीं, तो z1 कहां पे लाई करेगा? और सारे ऑप्शंस लाइन, सर्कल, तो लास्ट पहले इसको हम हैंडल करेंगे, लास्ट में z1 की जगह पर x प्लस आई y डाल देंगे, सर्कल में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, देखा जाएगा कहां पर आएगा, अभी से कोई जल्दबाजी नहीं। तो मैंने कई बार बोला है कि मॉड ऑफ z अगर गिवन हो और मैथ्स आगे ना बढ़े तो उसका स्क्वायर कर देना, ताकि आप मॉड ऑफ z बार, z स्क्वायर को आप z इंटू z बार लिख सकें और मैथ्स लगा सकें। यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो मैंने बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा। अब लेफ्ट में थोड़ा लेंदी है, ओके, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वाले आपको रूल पता होंगे कि z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट होता है।
Z1 प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, वो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस होगा तो प्लस माइनस होगा तो माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। Z1 अपान Z2 का कॉन्जुगेट वो Z1 का कॉन्जुगेट अपान Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। कॉन्जुगेट सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का जैसा होता है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनके सम का कॉन्जुगेट उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल, डिफरेंस का कॉन्जुगेट अलग अलग कॉन्जुगेट के डिफरेंस के इक्वल, प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट उनके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, रेशियो का कॉन्जुगेट उनके कॉन्जुगेट का रेशियो। ये बहुत आसान है, इजिली आप हैंडल भी कर सकते हो यूलर्स फॉर्म में निकाल के या जनरल फॉर्म में निकाल के, x1 प्लस आई वाई वन में रिड्यूस करके। अच्छा देखते हैं, मॉड ऑफ Z2 1 नहीं है, चलिए नहीं है तो देखो, तो पहले तो इसी में लगाता हूं मैं, कई स्टेप गैप करूंगा। कॉन्जुगेट को निपटाएं पहले, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट नीचे वाले का कॉन्जुगेट। ऊपर वाले में डिफरेंस है तो दिस का कॉन्जुगेट माइनस दिस का कॉन्जुगेट। 2 का कॉन्जुगेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट मतलब ये Z2 के Z2 का ऑलरेडी कॉन्जुगेट था, याद रखना बच्चे। तो देखें हमें क्या मिल जाएगा, मैंने कई स्टेप एक साथ गैप करूंगा। Z1 माइनस 2Z2 अपान 2 माइनस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस 2 टाइम्स Z2 का कॉन्जुगेट अपान 2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, क्योंकि Z2 का कॉन्जुगेट ऑलरेडी था और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फर्दर वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इक्वल टू गिवन है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, Z1 के फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। जरा शुरू हो जाए भाई, बगैर टाइम खराब किए, जल्दी करो, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। जो जिससे कटता है काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हैंडल करो, Z1 के फॉर्म में इक्वेशन लाओ। लास्ट में Z1 की जगह प्लग x प्लस आई वाई लिख देंगे, उसका लोकस पता चल जाएगा। या देखते हैं क्या होगा, देखें पहले Z1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, संभालना। तो Z1 इंटू Z1 बार, तो ऑब्वियस है मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z2 बार को कुछ नहीं लिख सकते, ऐसे लिख दो, कोई खराब नहीं लग रहा है। फिर 2Z2 का मल्टीप्लाई करने गया तो माइनस 2Z1 इंटू Z2 हो गया, Z1 बार हो गया सॉरी। फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4, ये मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, या इक्वल पुट अप कर दो, इक्वल बोल दो, क्योंकि इक्वल टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने आप, जिसको कटना होगा फटाफट कटना शुरू हो जाएगा। इक्वल टू 2 2 4 हो गया, हो जाने दो, 2 टाइम्स तो माइनस का 2 टाइम्स Z1 बार इंटू Z2, अब इससे मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो माइनस का कितना हो गया बच्चे, Z1, जल्दी बोल क्या हो गया बेटा, हाँ तो माइनस का 2Z1 इंटू Z2 बार, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, Z1 इंटू Z1 बार यानी कि मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, Z2 इंटू Z2 बार तो मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स Z1 Z2 बार 2 टाइम्स Z1 Z2 बार 2 टाइम्स Z1 बार Z2 2 टाइम्स Z1 बार Z2 कैंसिल आउट हो गए। देखो क्या क्या बचा, जो बचा उसी से हमारा रिजल्ट पता चल जाएगा। सिर्फ मैंने जो क्वेश्चन बोल रहा था उसी के बिहाफ पे मैंने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। देखते हैं अब क्या मिला, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस का
4 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर, और इस सबको इधर उठा लाओ, -4 माइनस का मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इक्वल टू 0।